नमस्कार, मैं गुनगुन गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ आसिफ एकेडमी के खास कार्यक्रम द गोल्डन आवर में। आज जिस शख्स से मैं आप सभी को रूबरू करवाने जा रही हूँ, ये पिछले 20 वर्षों से महिलाओं और बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट की ट्रेनिंग दे रही हैं। इसके अलावा ये कुकिंग क्लास की भी ट्रेनिंग देती हैं लोगों को। आइए मिलते हैं इस शख्सियत से जिनका नाम है आभा झा। शुक्रिया गुनगुन, जो आपने मुझे अपने इस कार्यक्रम में शामिल किया। शुक्रिया मैम। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से ली और कैसे शुरुआत हुई? मैं जमशेदपुर से हूँ और मैंने वहीं पर DBMS स्कूल से मैंने अपनी स्कूलिंग की है और विमेंस कॉलेज से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है। मैंने BA हिस्ट्री ऑनर्स में अपने कॉलेज में टॉप किया है और हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों लिटरेचर में भी मैंने टॉप किया था वहाँ पर। हजारीबाग मेरा ससुराल है और यहाँ आने के बाद मैंने फिर अपने कला का क्षेत्र इसको विस्तृत किया यहाँ आने के बाद। तो मैम बचपन से ही आपकी इसमें रुचि रही है आर्ट एंड क्राफ्ट में या कुकिंग में? हाँ, मेरा शौक था बचपन से ही और स्कूल में और कॉलेज में मैंने पेंटिंग में काफ़ी कुछ प्राइज़ वगैरह लिए हैं। कुकिंग संबंधी मेरे पापा को खाने पीने का बहुत शौक था, लेकिन वो होटल का खाना पसंद नहीं करते थे। तो वो शुरू से यही कहते थे कि आप एक बार बनाइए, 2 बार बनाइए, तीसरे बार तो अच्छा बनेगा ही, अगर 2 बार खराब हुआ तो जो भी सामान होता था वो ला देते थे हमेशा। और मेरी माँ बहुत अच्छी कुक हैं, पापा तो अब हैं नहीं, तो ये शुरुआत मेरे घर से ही हुई। और हम लोग 3 बहन ही हैं और तीनों बहन बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। और मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों जॉब करते हैं बेंगलोर में, लेकिन वो दोनों बचपन से ही मेरे बहुत बड़े क्रिटिक रहे हैं कि मम्मी इस बार तो बना लेकिन पिछले बार वाला ज़्यादा अच्छा बना था। तो ये पूरा परिवार इसी में रहा, तो धीरे धीरे करते करते ये अच्छा हो गया। फिर कुकिंग से रिलेटेड मैंने किताबें भी लिखी और पेंटिंग वगैरह भी करते रहे। तो मैम आप कहना चाह रही हैं कि आपने जो कुकिंग क्लासेस स्टार्ट किया, ये इन सब का श्रेय आप अपने पिताजी को देना चाहेंगे? हाँ, मेरे पापा हर चीज़ में हम तीनों बहन अपने पापा से बहुत फ्रेंडली रहे हैं, माँ पापा से, और हर चीज़ में उन्होंने बहुत इनकरेज किया है हम लोगों को। आज हम लोग तीनों बहन अपने अपने क्षेत्र में जहाँ हैं, वो मेरे माँ पापा के ही बदौलत है। तो मैम आपने अपनी पेंटिंग की करियर कैसे शुरू की? मैंने जब पहले हम जो स्कूल कॉलेज के टाइम में करते थे, फिर बाद में मैंने सोचा कि इसको एक प्रोफेशनल तरीके से, थोड़ा और एडवांस तरीके से सीखा जाए। तो जमशेदपुर में एक मिसेस मवाल हैं जो कि पायनियर ऑफ दिस आर्ट, वो मैंने उन्हीं से सीखा है। और शुरुआत वहाँ से जानने के बाद में मैंने अपने कला को और ज़्यादा डेवलप किया है। अभी लेटेस्ट में मैंने एक पेंटिंग किया है जिसको कि ग्लास काट के उसके ऊपर मैंने ग्लास कलर किया और बहुत अप्रिशिएशन भी मिल रहा है, बहुत यूनिक चीज़ बनी है। मैम जैसा भी मैंने देखा आपके घर के बाहर एक बोर्ड लगा था जिसमें आभा आर्ट्स लिखा था। क्या आप अभी भी बच्चों और महिलाओं को पेंटिंग या आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाती हैं? हाँ, हम अभी भी सिखाते हैं। और इस लॉकडाउन के टाइम में जैसे लोग नहीं आ पाए या कुछ भी है, तो मैंने अभी YouTube में भी आभा एकेडमी के नाम से अपना चैनल शुरू किया है और उसमें अपना कुकिंग और पेंटिंग का वीडियो वगैरह हम डालते रहते हैं।
और लोग को गाइड करते हैं। फिर बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि मेरे पास से सीखे हैं, लेकिन फ़ोन में भी उन लोग को कुछ डाउट होता है या कुछ होता है। आज इतने साल हो गए बट उन लोग मेरे कांटेक्ट में हैं, फ़ोन करते हैं। और हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे जो मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। मेरी एक बहुत प्यारी सी स्टूडेंट है जो कि आज उसने इंजीनियरिंग 3rd ईयर में है वो, और उसने इंटरनेशनल कंपटीशन में भी पेंटिंग में उसने प्राइज़ लिया है। आपके स्टूडेंट ने? मेरे स्टूडेंट ने। और मतलब उस दिन तो हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। रात में 11:15 बजे उसने फ़ोन करके मुझे बताया कि मैम हम तो इंजीनियरिंग में चले गए, जो सीखे आपसे सीखे। लेकिन जब वहाँ से उसको खबर आया तो अपने को रोक नहीं सकी, तो फिर उसने मुझे रात में फ़ोन किया था 11:15 में कि मेरा इसमें सिलेक्शन हुआ इंटरनेशनल कंपटीशन में। और बहुत बहुत बधाई मैम आपको और आपके स्टूडेंट को। धन्यवाद। मैम आप किस तरह की पेंटिंग या आर्ट एंड क्राफ्ट बच्चों को सिखाती हैं? हम सभी तरह का पेंटिंग करते हैं। ऑयल पेंट भी है, फैब्रिक है, शोला वर्क है, सेरेमिक वर्क है। जो पेंटिंग हम मेरा स्पेशलाइज है पॉट के ऊपर में। पॉटरी मैंने बहुत कुछ किया है और पॉट मेरा बहुत सारा सेल भी हुआ, लोग चाव से आके लेके जाते हैं। जो काम हम करते हैं वो बिहार और झारखंड में कोई नहीं करता है। तो इस पर काफ़ी कुछ किया। जैसे छोटे बच्चे स्कूल में रहते हैं तो मैं उसको उसी लेवल का सिखाती हूँ, और बाकी जो है जो मैंने सीखा था पहले उसके बाद उसको मैंने डेवलप किया है और कुछ अपना एडवांस कोर्स में। तो इस तरह की पेंटिंग मेरी चल रही है। मैम आप जैसा आपने कहा कि आप एक हाउसवाइफ भी हैं, आप बच्चों को यूट्यूब के द्वारा सिखाती भी, आप एक तरह से यूट्यूबर भी हुई। आप और भी घर पे भी आप अपने बच्चों को बाहर से जो बच्चे आते हैं उन्हें सिखाती हैं। तो आप इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करती हैं? असल में मेरी आदत सुबह शुरू से ही सुबह उठने की थी। तो हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो सुबह पहले अपने घर का सारा काम कर लेते हैं, और 10 बजे से 2 बजे तक मैंने समय रखा है कि जो भी लोग मुझसे सीखने के लिए आएंगे तो उनको मैं सिखाती हूँ उस टाइम में। और दिन में फिर 4 से 6 का मैंने टाइम रखा है। इसी बीच में मैंने YouTube पर अगर कुछ हमको डालना होता है तो घर का काम YouTube थोड़ा मैनेज करना होता है आगे पीछे, तो बट आप वो अपने कर घर लेते के हैं। कामों के साथ साथ यूट्यूब भी कर लेती हैं? हाँ। मैम जैसा पेंटिंग आज का जैसा जनरेशन है, क्या पेंटिंग को भी एज अ करियर या एज अ प्रोफेशन चूज़ किया जा सकता है? क्यों नहीं। मैं खुद एक हाउसवाइफ हूँ और मेरा एग्जीबिशन यहाँ हजारीबाग में कई जगह लगते रहता है। मैंने अपना पहला एग्जीबिशन सन 2000 में लगाया था, जिसके चीफ गेस्ट यशवंत सिन्हा जी थे, और मुझे उनसे बहुत प्रोत्साहन मिला था। उन लोग को विश्वास नहीं था, हजारीबाग तो मेरा ससुराल है, तो उन लोग को लग रहा था कि हम जमशेदपुर से आए हैं सारा सामान लेके और मेरा एग्जीबिशन ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम लेके चले जाएंगे। जब बार बार उन लोगों ने पूछा तब मैंने कहा कि नहीं, ये मेरा ससुराल है, हम यहाँ से भाग नहीं सकते हैं। तो बहुत हंसने लगे थे सब। और आज के युवा पीढ़ी को हम ये बताना चाहेंगे कि आप पढ़ाई करते हैं लेकिन सिर्फ उसी तक, बुकिश नॉलेज तक ही आप सीमित ना रहें, अपने हॉबी को भी डेवलप करें। जैसे आज मैं एक हाउसवाइफ हूँ, हाउसवाइफ को घर चलाना होता है। एक तो आपको एक संतोष मिलता है कि आप जो काम कर रही हैं, जिस चीज़ में आपकी खुशी है, और आपको खुद नहीं मालूम है कि कल ये हॉबी
आपका पेट भरने का साधन बन जाए, आप इससे दो पैसे कमा सकें। एक घर में एक महिला जो रह के, अगर उसको, मैं तो कभी घर से बाहर गई ही नहीं, घर ही में मेरे पास सारे लोग आते रहे और हम सिखाते रहे। यहाँ पर भी हजारीबाग में कई जगह मेरी पेंटिंग लगी हुई है। तो अगर आपके हाथ में दो पैसे आ जाते हैं तो इससे ज़्यादा खुशी की बात आपके लिए और कुछ नहीं है। तो मैम, आप जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी? मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि पढ़ाई के साथ साथ वो अपने हॉबी को भी डेवलप करें, उस पर भी ध्यान दें, जिससे कि कल उनके लिए ये एक कमाई का जरिया भी हो जाएगा और एक संतोष भी होगा कि उन्होंने कुछ अलग से किया है, सिर्फ किताबी ज्ञान ही हासिल नहीं किया है। शुक्रिया गुनगुन। मैं तुम्हें और आसिफ एकेडमी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इस छोटे से शहर का ये एक बहुत बड़ा आप लोगों ने बीड़ा उठाया है कि छिपे हुए कलाकार को सामने लाने का, और भगवान करे आपको इसमें बहुत